प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 1 वचन 26 और 27 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा उसने अपने पवित्र लोगों को एक भेद प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से प्रकट किया। उसने लोगों को चुना और उन लोगों को प्रकट किया एक भेद को। भेद का मतलब है रहस्य, अंग्रेजी में कहते हैं मिस्ट्री, रहस्य, गूढ़ बात जो लोग नहीं जानते हैं। और एक ऐसा भेद है जो पीढ़ियों से और समयों से गुप्त रहा था, किसी को भी मालूम नहीं था। इस संसार में, दुनिया में कितनी पीढ़ियां हो गई, कितने समय आगे गए, लेकिन लोग नहीं जानते थे। ऐसे भेद को, ऐसे रहस्य को परमेश्वर ने अभी प्रकट किया है, लेकिन सबों को नहीं, सब लोगों को नहीं प्रकट किया। जिन पर उसकी मर्जी हो गई, जिन पर वो खुश है, प्रसन्न है, जिन लोगों को उसने चुना है, ऐसे लोगों को उसने उस भेद को प्रकट किया है, उस रहस्य को प्रकट किया है, बता दिया है, कहा है ये क्या है रहस्य, ये क्या है भेद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस आगे बता रहा है कि महिमा की आशा है मसीह, महिमा की आशा है मसीह, और ये मसीह जो है वही वो भेद है, वो रहस्य है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, सदियों से, सालों सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से एक बात इस धरती पर गुप्त रही है। एक बात ऐसी है जो दुनिया नहीं जानती थी, मनुष्य नहीं जानता था, इसलिए उसको भेद बताया गया है। मिस्ट्री, अंग्रेजी में कहते मिस्ट्री, मराठी में हम कहते रहस्य, और हिंदी में कहा है भेद। एक बात इस संसार में गुप्त थी, कोई भी नहीं जानता था। एक भेद था, एक रहस्य था, कोई भी नहीं जानता था। ये रहस्य है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कौन है, ये बात परमेश्वर पिता ने पूरे संसार को नहीं बताई है। ये बात परमेश्वर पिता ने चुने हुए लोगों को बताई है। आप पूछेंगे उनको कभी चुना? संसार की निर्मित के पहले ही चुना था, संसार की निर्मित के पहले ही चुना था उनको। संसार में ऐसे कोई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं, उस पर विश्वास करने वाले बन चुके हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने एक भेद बताया है, एक भेद का विवरण बताया है, एक रहस्य सिखाया है, और ये जो भेद है वो यीशु मसीह खुद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूं। समझ लीजिए पूरा संसार है, संसार में 12 लोगों को परमेश्वर सामने रखता है, बोलता है ये मेरा पुत्र है, ये पुत्र की पहचान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं।
केवल तुम्हें मिलेगी, बाकी लोग वहां खड़े हैं उनको नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें मेरे पुत्र की पहचान दे रहा हूं, मेरे पुत्र की जानकारी दे रहा हूं। तुम्हें जानकारी लेकर क्या करना है? ये जानकारी लेकर उन लोगों को जाके बताना है, उन लोगों को ये जानकारी देनी है। पहले मैं तुम्हें दूंगा, तुम समझ लीजिए, समझ लेने के बाद तुम वहां जाओ और वहां जाने के बाद उन लोगों को बताओ यीशु मसीह मेरा पुत्र कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को, पवित्र लोगों को अपने पुत्र के बारे में बताया, तब ये भी बताया कि मेरा पुत्र कितना महान है। हालेलुया। और ये पुत्र को जब तुम लेकर जाओगे, लोगों में जाओगे, तब तुम बहुत कुछ कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादातर परमेश्वर ने अन्य जातियों के बारे में बताया। अन्य जातियां ने कौन? दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक लोग है यहूदी और बाकी लोग सब अन्य जाति। यहूदी को अंग्रेजी में जू कहते हैं, मराठी में हम यहूदी कहते हैं। और कौन से लोग हैं? इज़राइल में रहने वाले लोग जो है आज, वो यहूदी लोग हैं। संसार में एक राष्ट्र ऐसा है जो परमेश्वर की नजर में अलग है, परमेश्वर का लाडला राष्ट्र है, लाडले लोग हैं यहूदी लोग। दुनिया में 250 देश है करीब करीब आज के घड़ी। 250 देशों में से एक देश छोड़ के 249 देशों में के जो लोग हैं उनको अन्य जातियां कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म जो है यहूदी लोगों में हुआ, लाडले लोगों में हुआ। यीशु मसीह ने जो काम किया केवल इज़राइल में किया, इज़राइल के बाहर नहीं किया। और इज़राइल में से ही अपने चेलों को भेजा संसार में। जब वो यीशु मसीह इज़राइल में खड़ा है, उसके चेले इज़राइल में खड़े हैं, तब यीशु मसीह ने कहा पूरे संसार में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल पहले बात हो गई। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को संसार में भेजा। और कितने चेले थे उसके पास? 12 थे। 12 में से एक ने उसको फंसाया, 11 बचे। 11 चेलों ने 2000 सालों के दौरान कम से कम 125 देश को यीशु मसीह के पास लाया है। आज के घड़ी 250 देश संसार में है, 125 देश जो है यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी जो 125 देश बच गए हैं उनमें आज भी यीशु मसीह का काम जोर से चालू है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने चेलों को बताया, परमेश्वर ने बताया अपने पुत्र के बारे में, क्या बताया? यदि तुम मेरे पुत्र का नाम का प्रचार करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे हाथ से चमत्कार हो जाएंगे। जब यीशु मसीह खड़ा है, अपने चेलों को बोल रहा है कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, मैं वही अधिकार तुमको देता हूं, जाओ संसार में और मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। तब चेलों ने पूछा होगा, क्या हमारे हाथ से बीमारी जाएगी? यीशु ने कहा जरूर जाएगी। क्या प्रभु पूछूं, एक बात पूछूं, हमारे हाथ से दुष्टात्मा जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे, मेरे नाम से जरूर जाएंगे। प्रभु एक और बात पूछूं, हमारे हाथ से मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे? हाँ जरूर हो जाएंगे। क्या कर रहा था प्रभु? उनको बता रहा था कि मैं कौन हूं, उसकी पहचान दे रहा था। दुनिया नहीं जानती थी परमेश्वर का पुत्र कौन है। ये रहस्य था, ये भेद था, किसी को मालूम नहीं पुत्र कौन है। आप चकित हो जाएंगे। में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, ही इज द लाइट फ्रॉम लाइट, वो प्रकाश से आया हुआ प्रकाश है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश से आया हुआ प्रकाश है, लेकिन जो आया हुआ प्रकाश है वो असली में कौन है, क्या कर सकता है?
ये सब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। चेलों ने 1000 सवाल किए होंगे। किसी ने कहा होगा प्रभु बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसी बीमारी होती है सालों साल नहीं जाती है, ये भी हमारे यहाँ से जाएगी? हाँ जरूर जाएगी। हालेलुया। प्रभु बुरा नहीं मानना, कोढ़ की बीमारी जाएगी हमारे हाथ से? हाँ जरूर जाएगी। सब सवाल पूछे प्रभु को, प्रभु ने जवाब दिए। फिर वो चेले निकले, सब चेले निकले। कैसे निकले? यीशु मसीह की पूरी जानकारी लेके निकले। यीशु मसीह के चेले कौन है? ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पिता ने चुना है और अपने पुत्र की जानकारी दी है, पुत्र का ज्ञान दिया है और पुत्र की ताकत दी है। हालेलुया। क्यों नहीं हम परमेश्वर पिता की सीधी प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम पापी हैं। पापी आदमी की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती नहीं है। हमारे पापों के हमें क्षमा मिलनी चाहिए। यही काम करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। हम जब यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, सीधे परमेश्वर के गोद में जाते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को अपने बारे में बताया, मैं कौन हूं और यदि आप मेरे नाम से जाएंगे तो क्या हो सकता है। थोमा ने यीशु को पूछा होगा, प्रभु मैं तुम्हारे नाम से जा रहा हूं, बीमारी ठीक हो जाएगी ना? प्रभु बोलते हाँ थोमा ठीक हो जाएगी। दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे ना? हाँ निकल जाएंगे। इसको एक बात मालूम थी, एक बात आपको मालूम है, मुझे भी मालूम थी। यीशु मसीह के नाम आप कौन सा भी चमत्कार कर सकते हैं। यीशु मसीह का नाम कितना बड़ा है, ये परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया है। यीशु मसीह के चेले एक बात जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम कितना बड़ा है। यदि नहीं जानते हैं तो यीशु मसीह के चेले नहीं है। क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? सुनो, परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, चुना। He chose the people, चुना और कहा देखो मैं, परमेश्वर पिता कहता है मैं तुम्हें मेरे पुत्र की जानकारी देने जा रहा हूं। तुम्हें जानकारी लीजिए और मेरे पुत्र के नाम से दुनिया में जाओ, तुम दुनिया को बदल डालोगे। तो चेलों ने सवाल किया, क्या कर सकते हैं हम यीशु मसीह के नाम? पहले बताओ। सब कुछ कर सकते हैं, सब चमत्कार कर सकते हैं, सब तरह की नई बातें कर सकते हैं। तुम ज्ञान से भर जाओगे, सामर्थ से भर जाओगे, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि दुनिया को बदल डालेंगे। एक यीशु मसीह का चेला पुर्तगाल से यहां आता है, लेकिन कौन है वो चेला? कौन है वो चेला जो परमेश्वर के भेद को जानता है, रहस्य को जानता है, मिस्ट्री को जानता है, और यीशु को जानता है। हालेलुया। यदि आप यीशु को जानने वाले हो तो आप दुनिया से अलग हो। आप दुनिया से अलग हो। यीशु मसीह को जानने वाला आदमी यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेगा, यीशु मसीह के नाम चमत्कार दिखाएगा। क्या दिखाएगा? चमत्कार दिखाएगा। कौन होता है यीशु मसीह का चेला? जानना चाहते हो? जिसको परमेश्वर पिता ने सिखाया है वो भेद, वो रहस्य, वो मिस्ट्री जो पीढ़ियों से, समयों से गुप्त थी। यीशु मसीह के बारे में ज्ञान जो है गुप्त था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, जानकारी दुनिया को नहीं थी। अभी हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्या कर सकता है, क्या है वो, क्या कर सकता है, उससे क्या मिलता है। हम जानते हैं, हम सीखते हैं, हम आगे जा रहे हैं उसके ज्ञान में। भाई और बहनों, एक बात सुनो कि संसार अंधकार में डूबा हुआ है, रोशनी, प्रकाश, उजियाला यीशु मसीह में है। यदि आप यीशु मसीह के चेहरे, आपके भीतर से सामर्थ्य आएगा, चमत्कार की ताकत आपके अंदर से आ जाएगी। यीशु मसीह का चेला जो होता है, अच्छा
सच्चा चेला, असली चेला, वो संसार में अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका सब ऊपर रहता है। जो परमेश्वर देता है वो कभी गिन नहीं सकते हैं, वो कभी गिन नहीं सकते। ये मैं आपको भेद का प्रकटीकरण कर रहा हूं। परमेश्वर जो देता है उसकी कीमत कोई नहीं कर सकता है। नॉट पॉसिबल, नहीं, संभव नहीं है। भाई और बहनों, यीशु मसीह में हमें जीवन मिलता है, अनगिना जीवन मिलता है, सब कुछ अनगिना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।